हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को कि निफ्टी का आज किस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है और आने वाले दिन के अंदर आप इसको किस प्रकार से ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी ने आज एक इम्पोर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया। देखिए निफ्टी यहीं पे आया और यहीं से उछल के इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद में सपोर्ट बनाया और फाइनली उसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है कि कल अगर निफ्टी इस जगह पे सपोर्ट लेती है तो यहाँ से बाउंस कर सकती है, और अगर यहाँ से सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं होता है तो इस जगह से सपोर्ट ले सकती है। जब तक निफ्टी इस वाली रेंज के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि निफ्टी में इन तीनों रेंज से कहीं से भी बाउंस आ सकता है, क्योंकि निफ्टी जब आज ओपन होकर नीचे की तरफ गिर रहा था तो फ्रेंड्स इसी लेवल पे सपोर्ट बिल्डअप किया, और सपोर्ट लेने के बाद जब ऊपर की तरफ प्रोसीड किया तो इसी जगह पे एक रेजिस्टेंस का निर्माण किया। रेजिस्टेंस बनने के बाद में सपोर्ट बना है। इसका मतलब क्या होता है कि अब अगर इसको गिरना है तो ये यहाँ से गिर के इस सपोर्ट को ब्रेक करता, लेकिन इसने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कल ये इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करे और यहीं से ब्रेक इनसाइड हो जाए। तो इस प्रकार की धारणा के साथ आप काम कर सकते हैं। आज हमारे पास ट्रेडिंग के लिए दो स्टॉक थे, एक था एक्सिस बैंक और सेकंड वन था एचडीएफसी। दोनों हमारे ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त थे और बहुत ही शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तो एक्सिस बैंक में हमारी ट्रेड हमको मिली नहीं, क्योंकि हमारा ऑर्डर लगा हुआ था 4 और उसने वापस आया 4 तक, यानी एक पॉइंट से हमारा ऑर्डर रह गया और उसने 1:6 का हमारा टारगेट अचीव कर दिया, लेकिन उसने ऑर्डर नहीं लिया तो वो ट्रेड हमारे इसमें शामिल नहीं हुई। लेकिन जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था हमने और हमारे ग्रुप वालों ने, वो उसमें करेक्ट हुआ, बहुत ही अच्छा वो चला है। और एक्सिस बैंक का स्टॉक मैंने आपको संडे वाली क्लास में भी दिया था। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमने कौन से स्टॉक में एंट्री की। निफ्टी में इस लेवल पे एक सपोर्ट था, तो जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो मैं बाइंग ट्रेड के लिए तैयार था कि निफ्टी जब भी यहाँ से गिरेगा तो सपोर्ट लेगा एक बार, या यहाँ से साइडवेज हो जाएगा, तो मैं एक बाइंग ट्रेड के लिए तैयार था। अब देखिए नेक्स्ट, एचडीएफसी लिमिटेड का जो स्टॉक है वो मैंने एक दिन पहले भी ट्रेड किया था इस वाले दिन पे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाली कैंडल को आप अगर रेफरेंस लेते हो, ये ग्रीन कैंडल को अगर आप रेफरेंस लेते हो तो देखिए ये दोनों कैंडल का हाई लो लगभग इक्वल है, ये दोनों ग्रीन का। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, इसके ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से नीचे गिरा और इस वाली कैंडल के लो के नीचे आ गया। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इसी कैंडल को सपोर्ट में कन्वर्ट किया और इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आपको ऐसा लगा होगा इसमें कि इसने एक स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, देखिए इस जगह पे। और स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद में जब ये दोबारा कल गिरा तो देखिए ये इसी सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं कर पाया, इसी सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोजिंग किया है। उसी के बेसिस पे हमको लगा कि ये आज इस वाले टारगेट को अचीव कर सकता है, फंडामेंटली स्ट्रोंग है ये। इसके आधार पे हमने आज इसको ट्रेड किया था। एंट्री कौन से मेथड से ली थी वो भी आपको बताऊंगा, और मैंने आपको यूट्यूब पे बता रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसलिए मैंने आज एंट्री की लाइनें ड्रॉ नहीं की है। तो हमने अपना टारगेट लगाया था इस जगह पे, क्योंकि ये ऑलरेडी इंट्राडे का हाई बना के गिर रहा था। अदरवाइज हमारा टारगेट जो मैंने आपको बताया इस वाली कैंडल का हाई था, लेकिन इसने ऑलरेडी इंट्राडे का हाई बना के फिर ये नीचे गिर रहा था। तो हमारा टारगेट था इस वाली कैंडल का ओपन प्राइस, रेड वाली का। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें एंट्री किस प्रकार लिया, आप देखोगे इसके अंदर तो जो ये वाली कैंडल है, कौन सी, ये ग्रीन वाली, इसका हाई कितना है यहाँ पे देख सकते हो आप, 2558.80। तो आप इस जगह पे एक लाइन कर दीजिए, 2525.80। अब देखिए एग्जिट इसी जगह पे अपने स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, इसी जगह पे देखिए जो आपने लाइन ड्रॉ की हमने इसके अंदर, एग्जिट इसी जगह पे स्टॉक आया
और यहीं से इसने सपोर्ट बिल्डअप किया, देख सकते हो आप। जब इसने यहाँ से सपोर्ट बिल्डअप किया तो हमने किस प्रकार से यहाँ पे एक एंट्री लगाई। अब देखो फ्रेंड्स कि आपको इस जगह पे दिख रहा होगा कि जब इस लेवल के टकराया तो यहाँ पे 3 इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ में स्टॉक नीचे गिर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग जोन बन गया, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है यूट्यूब के फ्री के वीडियो के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस जोन को मार्किंग कर दे रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से इस जोन को मार्किंग यहाँ पे कर दिया है। अब मैंने इस जैसे ही जोन को मार्किंग किया तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे और फाइनली इस जगह पे। तो अपना प्राइस इस जोन के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि जिन भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्टिंग किया है उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गई और प्राइस ने ये बोल दिया कि वो स्ट्रॉन्ग है, प्राइस एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो प्राइस जोन के ऊपर क्लोज हो गया। तो यहां से मैंने ट्रेंड को कंफर्म किया। अब हमने एंट्री किस प्रकार बनाई, मैंने इस जोन की मिडल लाइन पे, इस जोन का जो मिडल लाइन है उस पे मैंने एंट्री अपना लाइन ड्रॉ कर दिया। आप मान के चलो कि इस वाली कैंडल के लो पे इसका मिडल है यहाँ पे, तो इस जगह पे मैंने एंट्री प्लेस कर दी। ठीक है, जैसे ही इसने जोन के ऊपर क्लोजिंग किया तो मैंने इस वाली लाइन पे अपना एक ऑर्डर लगा दिया 6-2 पे। ठीक है फ्रेंड्स, वो इसका मिडल लाइन था। और स्टॉप लॉस मैंने एक गलती कर दी इसके अंदर, ज्यादातर मैं स्टॉप लॉस बफर लेके ही लगाता हूं, लेकिन आज मैंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे ही लगा दिया। तो देखते हैं अभी आगे क्या हुआ, आप इस वीडियो में बने रहिए। तो जैसे ही हमारा प्राइस एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आया और वापस प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकला तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि अपना एकदम हाइपोथेसिस ठीक काम कर रहा है और परफेक्ट तरीके से ये टारगेट अचीव कर देगा। लेकिन सडनली जब ये गिरा तो इसने 0.5 पैसे या 1 रुपये से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया और जैसे ही इसे हिट किया ऊपर की तरफ भागने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम भी सही थे, कुछ भी गलत नहीं था, हमारा हाइपो भी सही था, लेकिन कुछ पॉइंट की वजह से हमारा स्टॉप लॉस इसने खा लिया। लेकिन हमको ऐसा लगा कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, हमने स्टडी करके रखा है और हम इसमें पहले भी ट्रेड कर चुके हैं। तो मैंने वापस इसमें इस जगह से री एंट्री ली थी, वापस यहाँ से मैंने री एंटर किया था और इस बार मैंने अपना स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल के लो पे लगाया था। ठीक है, तो पहले इसमें गलती नहीं कह सकते उसको, कोइंसिडेंट से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, जो कि उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। दोबारा जब एंट्री लिया हमने इस जगह पे तो मैंने स्टॉप लॉस ये रखा। पहले मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, 5-6 रुपए का, और इस बार मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए का था। लेकिन एक ऐसे हिट हो चुका था तो दूसरी ट्रेड लेके उस लॉस को कवर करके वापस प्रॉफिट में भी आना था, क्योंकि स्टॉक में हाइपोथेसिस क्लियर था कि इसको ऊपर जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वापस यहाँ से री एंटर किए तो उसका अब क्या होगा कि जो मैं आपको ऑर्डर विंडो दिखाऊंगा उसमें एवरेज प्राइस आएगा इन दोनों का मिला के, तो वो एवरेज प्राइस आपको वहां पे दिखाएगा, दोनों एंट्री नहीं दिखाएगा। इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें ये बताइए, क्लियर की। अब देखिए, तो ये हमारा शेर खान का ट्रेड टाइगर। इसमें आप देख सकते हो कि ये दोनों क्वांटिटी मिलाकर 120 है, दोनों ट्रेड की बाइंग और सेलिंग। एवरेज बाइंग दिखा रहा है 64, क्योंकि उनका एवरेज हो गया 61 और वो मिला के 68 का, और एवरेज सेलिंग हुआ है 68। ठीक है, तो इसमें पहले लॉस था 500 का, उसको इसने कवर किया और कवर करके इसने प्रॉफिट में ला दिया हमको 486, यानी लगभग 1:1 की ट्रेड मिली, इसी में भी हमको लॉस नहीं हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार थी आज की हमारी ट्रेड। आपको इस ट्रेड में सीखने को क्या मिला, किस प्रकार हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की, अपना एंट्री का मेथड क्या लगाया, और आपको यह भी सीखने को मिला होगा कि स्टॉप लॉस के नीचे हमेशा 1 रुपये का बफर रखें। भले ही आपको रिस्क रिवार्ड 1:4 की जगह आप 1:3.8 ले लो, लेकिन उसमें हमेशा बफर रखिए। अगर इसे हमारा ऐसा लेटर नहीं होता तो आराम से हमको इसके अंदर 1:5 या 6 मिल जाता। तो एक ये गलती नहीं कह सकते इसको, ये एक संयोग की बात है। तो हमारा वेबिनार रखा गया है 20 तारीख को, 20 जून को। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक दिया गया है, उस फॉर्म पे आप लिंक पे क्लिक करके अपना मेल आईडी, नेम और मोबाइल नंबर सबमिट कर सकते हैं, ताकि आप भी उस वेबिनार में भाग ले सकते हैं। आपके लिए वैल्यूबल वहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी, ये प्राइस रेंज वगैरह, किस प्रकार से ट्रेडिंग की जाते हैं। तो बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।